हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली जीके जीएस के क्लास में हम लोग जीके का टॉप 25 प्रश्न पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है, और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो आपको याद रखना है कि चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो ये आपका हो जाएगा कि 1498 में। 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपको याद रखना है कि 1919 में। 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो आपको याद रखना है कि बिंदुसार के सम्राट अशोक उत्तराधिकारी थे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपको याद रखना है कि नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काले किस राज्य में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काले किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काले स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है कि बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कि विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन कहलाते हैं। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन कहलाते हैं? तो आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के संस्थापक कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस थे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आपको याद रखना है कि बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो आपको याद रखना है कि अकबर द्वारा दीन ए इलाही को प्रचारित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा ही प्रश्न कंपटीशन में पूछा जाता है, तो आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो नेक्स्ट सवाल है कि सीमांत गाधी किसे कहा जाता है। सीमांत गाधी किसे कहा जाता है? तो आपको ये रखना है कि
खान अब्दुल गफ्फार खां को, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। तो आपको याद रखना है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है। तो आपको याद रखना है कि 30,000 साल पुरानी, 30,000 साल पुरानी भीमबेटका की गुफाएं मानी जाती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि वल्लभ भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी। तो आपको याद रखना है कि सन 1931 में, सन 1931 में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि श्रावण बेलगोला किस राज्य में स्थित है। श्रावण बेलगोला किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि कर्नाटक में, कर्नाटक में श्रावण बेलगोला स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास वंश की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया, ये सब तो दूसरा कुछ है। गेटवे ऑफ इंडिया इन समूह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि आमेर का किला किस राज्य में स्थित है। आमेर का किला किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में, राजस्थान में आमेर का किला स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट सवाल देखते हैं जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सवाल है कि माउंट आबू पर्वत किस राज्य में स्थित है। माउंट आबू पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।